हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पस्तौर, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा है एक आकृति दी गई है HOPE। यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें यहाँ पर x, y और z के मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखते हैं। देखिए HOPE एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम y का मान तो ज्ञात करेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा 40। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर क्या होगा, EP जो है वो समांतर होगी किसके, EP समांतर होगी HO के, तथा HP एक तिर्यक रेखा है। इसलिए हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना 40। एकांक कौन से कोण कहलाते हैं? एकांक। जब दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा क्रॉस कर रही हो तो उसकी विपरीत दिशा में जो एंगल बनते हैं यहाँ अपोजिट, वो इक्वल। क्लियर हो गया? अब देखिए ये पूरा कोण, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एंगल 40 प्लस z इक्वल टू 70। कौन से कोण कहलाते हैं? संगत। संगत कोण से आप ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 40। तो z इक्वल टू हमारे पास आ गया z की वैल्यू हो गई हमारे पास, y की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं हमें x का मान और चाहिए। x का मान अगर आपको चाहिए तो देखिए इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। पूरा 70 है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ये 70 है तो आप अंदर वाला निकाल लीजिए। इसको हमने एंगल 1 दिया। ठीक है, हम लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 प्लस 70 इक्वल टू कितना होता है 180। यहां से रैखिक युग्म ये दोनों रैखिक कोण है, दोनों का योगफल 180 होता है। सो एंगल 1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 70। तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या है 110। अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल x कैसे हैं बराबर, क्योंकि ये भी क्या है एक समांतर चतुर्भुज, सम्मुख कोण हो जाएंगे। अब लिखेंगे आप x इक्वल टू एंगल 1 कैसे कोण हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कितनी 1 की है एंगल 1 की, और एंगल 1 की कितनी आई 110 डिग्री। x का मान भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मतलब चतुर्भुज है जिसमें हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज GUNS में। देखिए समांतर चतुर्भुज GUNS में क्या होता है, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर। तो GU किसके बराबर हो जाएगी, ऐसे हैं GU किसके बराबर हो जाएगी, GU बराबर ऐसे। तो GU का मान कितना है 3y माइनस 1 इक्वल टू SN का मान कितना है 26। तो 3y इक्वल टू 26 माइनस 1 को ट्रांसपोज करिए प्लस 1। 3y इक्वल टू 27। y इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 को डिवाइड में ले आइए। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास आंसर। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली SG किसके बराबर हो जाएगी, UN के बराबर। SG इक्वल टू UN। तो एस जी कितना है हमारे पास 3x और यूएन हमारे पास कितना है 18।
सो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये सॉल्यूशन आपको फर्स्ट फिगर का। अब देखिए सेकंड के लिए हम सॉल्यूशन यहाँ पर, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड चित्र में देखिए, समांतर चतुर्भुज किसमें देखना है? जो वाला पंखा हो गया देखिए, समांतर चतुर्भुज RUNS में देखते हैं क्या दिया गया है। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। The diagonal of a पैरेललोग्राम, जो डायगोनल है किसके? पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो RN हमने बीच में O ले लिया, तो जितना हमारे पास RO होगा उतना ही हमारे पास ON हो जाएगा, तो लिख देंगे। और जितना हमारे पास UO होगा उतना ही हमारे पास SO हो जाएगा। तो पहले हम UO बराबर SO लिख लेते हैं, UO बराबर SO। तो UO की वैल्यू कितनी है? y प्लस 7 इज इक्वल टू SO की वैल्यू कितनी है? 20। सो y इज इक्वल टू कितना लिख लीजिए? 20 माइनस 7, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। इसी प्रकार हम लिख लेंगे सिमिलरली ON इज इक्वल टू OR। OM की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू OR की वैल्यू 16। तो x बराबर 16 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई की वैल्यू 13 रख दीजिए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? दैट इज आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज के लिए आप इतना ही काम करिएगा, ये वर्क आप कंप्लीट करिएगा कॉपी पर और ग्रुप में चेक कराइएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।